आता है। तो व्हेन यू आर अपलोडिंग दिस केम्स का डेटा, जो पैन नंबर हमारी सिस्टम के साथ मैच हो जाता है उसको बाय डिफॉल्ट हम आपका जो जो ग्रुप है उसके सामने सीधा हम मैप कर देते हैं। दिस इज वन बिगर डिफरेंस विच वी हैव इम्प्लीमेंटेड इन लास्ट 7 days। तो जो पार्टनर्स अभी तक रेगुलरली इसका यूज करते थे उनके लिए बहुत इजी हो गया है। अभी जैसे ही आप कोई भी फाइल इंपोर्ट करते हो उस टाइम पे वो क्लाइंट का, लेट अस से वही क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट प्रूडेंट में ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको उनको मैप करने की अभी जरूरत नहीं होगी। वही पैन नंबर के बेसिस पे आपके प्रूडेंट के लॉगिन में जो ग्रुप के अंदर आपने वो ट्रांजेक्शन या वो क्लाइंट को मैप किया होगा, वही क्लाइंट के वही ग्रुप के साथ वो ट्रांजेक्शन मैप हो जाएगा। So again I am saying whatever file you are importing, it has got two things: duplicate it will not import, और जो क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट प्रूडेंट में ऑलरेडी होगा वो क्लाइंट का बाय डिफॉल्ट वो सीधा मैप कर देगा, आपको वापस उसको मैप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फाइनली ये फाइल में हमारे पास 4 ऐसे ट्रांजेक्शंस बचे हैं कि जो आपने पास्ट में इंपोर्ट नहीं किए थे। सेकेंडली, ये क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट प्रूडेंट में ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है। तो ये केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा? ये केसेस में आपको वन टाइम फॉर अ क्लाइंट, वन टाइम उसको क्लाइंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ कि यू कैन सी देयर आर 4 क्लाइंट्स, यूनिक क्लाइंट्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि जिनका करंट इन्वेस्टमेंट जब मैं फाइल इंपोर्ट किया है उनका करंट इन्वेस्टमेंट प्रूडेंट में नहीं है। सो दैट मीन्स मुझे ये 4 क्लाइंट्स को वन टाइम, अगेन आई एम रिपीटिंग, मुझे वन टाइम उनको मैप करना पड़ेगा। सो व्हेन आई वांट टू मैप, मुझे एक क्लाइंट को सिलेक्ट, कोई भी क्लाइंट को सिलेक्ट करना है एंड देन आई विल सबमिट, इट वुड बाय डिफॉल्ट, ये देख रहे हो आप, बाय डिफॉल्ट बिकॉज दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम द क्लाइंट इज कमिंग, बाय डिफॉल्ट इट विल गो टू द अनमैप ग्रुप, जो आपका अनमैप ग्रुप है वो, एंड मैं इसको क्लिक करूंगा, the client would be created in my system. This is a one time activity for the unique clients, that's it। अभी ये क्लाइंट का लेट अस अज्यूम 10 दिन के बाद जब आप वापस इंपोर्ट करोगे, ये क्लाइंट का कोई भी ट्रांजैक्शन होगा वो बाय डिफॉल्ट सिस्टम इंपोर्ट करके जो भी ग्रुप में होगा वो ग्रुप में वो सब ट्रांजैक्शंस लेके चला जाएगा। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लोग रेगुलरली इसका यूज करते हैं उनके लिए बड़ी फायदे वाली बात बता रहा हूँ। लेट अस अज्यूम व्हेन यू आर इंपोर्टिंग, एक ही क्लाइंट के देयर आर मल्टीपल फोलियोज। लेट अस अज्यूम एक क्लाइंट है जिसके 10 फोलियोज इंपोर्ट किए। आई थिंक जब आप फाइल इंपोर्ट करोगे देयर वुड बी थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन बिकॉज आपका AUM वहां पे 2-3 करोड़ का है। जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन को क्लाइंट क्रिएट करने जाओगे, वो क्लाइंट्स के जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, लेट अस अभी मैं कर रहा हूं, जैसे मैं ये क्लाइंट को क्रिएट करूंगा उनके जितने भी ट्रांजैक्शंस आए होंगे वो सब यहां से चले जाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट इवन व्हेन देयर इज अ न्यू क्लाइंट, नया क्लाइंट है, वही क्लाइंट के देयर आर 100 ट्रांजैक्शन, देयर आर SIPs चल रही होगी, देयर आर स्विचेस, बहुत लंबे पीरियड के ट्रांजैक्शन से जो भी है, मैं एक ही क्लाइंट को एक ही बार मैप करूंगा, वो क्लाइंट के जितने भी फोलियो, जितने भी ट्रांजैक्शन से वो सब ट्रांजैक्शंस अपने आप मैप हो जाएंगे। तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई जस्ट नीड टू मैप द क्लाइंट्स वन टाइम। जैसे ही मेरी ये एक्टिविटी खत्म होती है देन आई विल इंपोर्ट द फाइल ऑफ अनदर RTA। तो मैं दूसरे RTA की फाइल को इंपोर्ट कर दूंगा। करंटली आप जैसे जैसे फाइल इंपोर्ट करते हो वैसे वैसे आपको मैप करने की जरूरत है। वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन दैट हो सकता है कि आप तीनों RTA का फाइल एक साथ में इंपोर्ट कर दो एंड देन यू कैन डू द मैपिंग एक्टिविटी, सो दैट वी आर इंटेंडिंग टू स्टार्ट वेरी वेरी सून। तो यहाँ पे आई इंपोर्टेड द कार्वी फाइल। सिमिलरली मैं केम्स का फाइल इंपोर्ट किया, अभी मुझे कार्वी का फाइल इंपोर्ट करना है। व्हाट आई नीड टू डू इज सीधा मुझे वही करना है, कार्वी की जो फाइल थी उसको मुझे ब्राउज करके इंपोर्ट करना है। वैसे मैंने इंपोर्ट कर दिया। जैसे ही मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा सेम स्टोरी, जो डुप्लीकेट होगा यहाँ पे आप देख सकते हो तो डुप्लीकेट देयर आर 6 ट्रांजैक्शंस एंड नंबर ऑफ अपडेटेड ट्रांजैक्शंस आर 0। मतलब ऐसा कोई भी क्लाइंट इसमें नहीं है कि जिसका प्रूडेंट में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स है।
नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी यूजफुल. देर आर एडवाइजर्स कि जिनके पास पुराना ट्रांजेक्शंस को ट्रैक करने की कोई भी मैकेनिज्म नहीं है. आई थिंक उसके लिए बहुत सारे हमारे एडवाइजर्स है कि प्रूडेंट में काम करते हैं, नया इन्वेस्टमेंट प्रूडेंट में ट्रैक करते हैं, पुराने इन्वेस्टमेंट ट्रैक करने के लिए दे हैव बॉट द सॉफ्टवेयर. नाउ वो सॉफ्टवेयर भी आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, आपने ये चीज कर दी. बाय डिफॉल्ट यू कैन फाइंड आउट, यू कैन सिंपली डू लाइक दिस. अगर यहाँ पे कोई क्लाइंट का मल्टीपल फोलियोज होगा, अगर आप उसको वैसे ही सिलेक्ट करोगे, ऑल द ट्रांजेक्शंस वुड बी मैप. तो अगर आपको देखना है तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बता दिया. वंस इट इज देयर, व्हेन यू क्लिक ऑन द मैप ट्रांजेक्शन, उसके बाद आपको एक एक ट्रांजेक्शन, एक एक क्लाइंट को सिलेक्ट करना है एंड देन आपको सबमिट करना है, जैसे मैंने आपको बता दिया. दैट विल हेल्प यू टू क्रिएट द क्लाइंट. फ्यूचर में अगर ये क्लाइंट का कभी भी इन्वेस्टमेंट आएगा, बाय डिफॉल्ट इट वुड बी मैप टू द रिस्पेक्टिव ग्रुप. तो आपको बार बार ये मैपिंग की एक्टिविटी करनी नहीं पड़ेगी. जब ये आरटीएस में से जब फीड आते हैं, तो वो फीड को कौन से फॉर्मेट में आते हैं, अगर आपको वो फॉर्मेट देखना है कि आपका जो फीड आएगा वो कौन से फॉर्मेट में आएगा, तो जब भी आप ये रजिस्टर को क्लिक करते हो, नीचे नीचे एक बटन आता है एक्सेल फॉर्मेट. तो प्रैक्टिकली जब आप आरटीएस से डेटा लाते हो, यही फॉर्मेट में डेटा आना जरूरी है और यही फॉर्मेट में आता है. यू कैन सी दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट. हर एक आरटीए का हमने अलग अलग फॉर्मेट दिया हुआ है. दिस इज अ वेरी यूज फॉर्मेट. अगर आप देखते हो, ए कॉलम से लेके बीयू कॉलम तक जाता है, बट आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. जैसे ही केम्स का WBR2 फीड आता है, यही फॉर्मेट में आएगा. उसको आपको सेव करना है, ब्राउज करके इंपोर्ट कर देना है एंड देन यू हैव टू परफॉर्म द मैप ट्रांजैक्शन एक्टिविटी. Here you need to find out one important point. There are, let us assume the number of transactions in any feed is more than 65,000 transactions. Let us assume किसी का 10 करोड़ का AUM है, डायरेक्ट में उसको अगर इंपोर्ट करना है, सालों से सिंस बिगिनिंग है उसका मैं ट्रांजेक्शन मंगवाता हूँ आरटीए में से, इट वुड बी लेट अस assume 1 लाख 2 लाख 3 लाख ट्रांजेक्शंस. वो वाले केस में हमेशा याद रखिए, आप जो एक्सेल सेव करोगे वो XLXS फॉर्मेट में करोगे, जो आता है लेटेस्ट जो एक्सेल वर्जन आता है, कि जहां पे 10 लाख तक की रो आप देख सकते हो, आप वो फॉर्मेट में करोगे. अदरवाइज आप XLS फॉर्मेट में करोगे तो अगर 65,000 से ज्यादा ट्रांजेक्शन है तो इंपोर्ट होने में तकलीफ होगी. अगर आपका फाइल बहुत बड़ा है तो आपको कंपल्सरीली XLXS फॉर्मेट में आपको ये फाइल को इंपोर्ट करना है. दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो ये हमने अगर एक्टिविटी परफॉर्म कर दी, उसके बाद क्या? नाउ वंस वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्टिविटी, उसके बाद क्या होगा? देन very next day onwards I will be able to track my client's portfolio through portfolio valuation report. अभी जब मुझे वही क्लाइंट का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन रिपोर्ट देना है, you can see one additional report available under portfolio reports called combined portfolio valuation. यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ, you have got multiple options to select. मैं ये खास चीज मैं अभी जनरेट नहीं करूंगा, आई विल जस्ट शो यू. यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं. आपको सिर्फ और सिर्फ प्रूडेंट का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन रिपोर्ट देना है, देन यू क्लिक ऑन द प्रूडेंट. इफ यू ओनली वांट टू गिव द पोर्टफोलियो वैल्यूएशन रिपोर्ट, जो प्रूडेंट के अलावा के ट्रांजेक्शंस है, आप अदर कोड को क्लिक करोगे. एंड इफ यू वांट टू गिव द कंबाइंड पोर्टफोलियो वैल्यूएशन रिपोर्ट, देन यू हैव टू मेंशन टोटल. सो जब आप टोटल का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन रिपोर्ट निकालोगे, उसमें प्रूडेंट के भी ट्रांजैक्शंस रहेंगे, दूसरे कोड में थे वो भी रहेंगे. वैल्यूएशन रिपोर्ट की लास्ट कॉलम, वैल्यूएशन रिपोर्ट की अगर मैं लास्ट कॉलम में जाऊंगा तो श्योरली यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट ये कौन सा क्लाइंट है, ये कौन सा क्लाइंट है कि जिसका आपके पास इन्वेस्टमेंट दूसरे कोड में किया हुआ है, कौन सा इन्वेस्टमेंट दूसरे कोड में है, उसका आइडेंटिफिकेशन आप लास्ट कॉलम में से कर सकते हो. सो आपको इजीली आप ये चीज का आइडेंटिफिकेशन कर पाओगे. सो दिस इज अबाउट पोर्टफोलियो वैल्यूएशन रिपोर्ट. आपको दोनों तरीके से आप रिपोर्ट जनरेट कर पाओगे.
दोनों तरीके से आप ये रिपोर्ट जनरेट कर पाओगे, जहां पे दोनों तरीके से आप रिपोर्ट जनरेट कर पाओगे, जहां से टोटल भी देखना है, प्रूडेंट भी देखना है, या अदर कोड देखना है, ये दोनों चीज आप सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पे जो लास्ट कॉलम दिया है, जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, वो अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, बहुत जल्दी इसका इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। तो आपको लास्ट कॉलम में से, आपको जब कंबाइंड पोर्टफोलियो वैल्यूएशन रिपोर्ट निकालोगे, तो लास्ट कॉलम में आपको टिक मार्क मिल जाएगा, दिस इज अदर और दिस इज प्रूडेंट। तो ओ एंड पी आपको इसमें दिख जाता है। क्लाइंट को मुझे मेल करना है, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर, स्ट्रेट अवे में क्लाइंट को यहां से भी मेल भेज सकता हूं। सिंपली अगर मैं क्लिक करूंगा, मैं क्लाइंट का ईमेल आईडी जो आपने सीआरएम में इंपोर्ट किया हुआ है उसको मैं करूंगा। मुझे डाउनलोड करके मेल ड्राफ्ट करना, ये सब फैसिलिटी में जाने की, जो ये सब करने की जरूरत नहीं है। सीधा मैं यहाँ पे सेंड मेल बटन दबाऊंगा, क्लाइंट के सीआरएम में जितने भी मेल रजिस्टर्ड है वो आ जाते हैं, और उसको मैं क्लिक करूंगा, द मेल विल गो टू द क्लाइंट। तो ये चीज मैंने आपको बता दी। आपके आरटीए का जो मेल बैक में आप फैसिलिटी आप जनरेट करते हो वहां से है। देयर इज ऑल्सो अ फैसिलिटी, अगर आपका दूसरे कोई डिस्ट्रीब्यूटर में आपका इन्वेस्टमेंट है, उसको अगर आपको इंपोर्ट करना है, देयर इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट अवेलेबल, देयर इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट अवेलेबल अदर में। आपको यहाँ से जाके वो सब ट्रांजेक्शंस इंपोर्ट करने हैं। तो अगर आपका दूसरे कोई डिस्ट्रीब्यूटर में पहले आप काम करते थे, अगर वहां से कोई आपको ट्रांजेक्शन फीड मिलते हैं, वो ट्रांजेक्शन फीड आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। Now there could be a question by somebody कि यार प्रूडेंट में तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है, बाय डिफॉल्ट ऑल योर ट्रांजेक्शंस यू गेट आर अपडेटेड ऑटोमेटिकली। उसका रीजन है कि हमारे पास, हम हमेशा या डेली बेसिस पे, रादर आई वुड से दिन में हम 3 बार फीड मंगवाते हैं केम्स, कार्वी एंड टेम्पल्टन से, और हम उसको अपलोड करते हैं। ये जो डेटा है आपके ARN में, वो आपका खुद का फीड है, उसका एक्सेस हमारे पास नहीं है। That is the reason you have to perform this activity. Now depending on your requirement, आप इसको डेली कर सकते हो। अगर आप बोलोगे मैं वीक में एक बार ये एक्टिविटी करूंगा, आप वीक में एक बार कर सकते हो। एज सच आपको इसमें ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, 5 से 7 मिनट का काम रहेगा। वंस यू मैप योर क्लाइंट्स, उसके बाद तो फ्यूचर में जैसे ही आप ट्रांजेक्शन इंपोर्ट करोगे, बाय डिफॉल्ट इट विल गो टू द रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। तो आपको कितनी फ्रीक्वेंसी पे आपको ये एक्टिविटी करनी चाहिए, दैट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, योर रिक्वायरमेंट, और आप आपके क्लाइंट्स को कितने पीरियड के बेसिस पे ये वैल्यूएशन रिपोर्ट देना चाहते हो, दैट वुड डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी, कि आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपको ये चीज इंपोर्ट करनी चाहिए। So I think this is about the manage other code transactions. I think Banu, if you have any questions, we can take the questions, or we can go to the next important topic. सर वी हैव कपल ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन सर थोड़ा सा मैं क्लैरिटी देता हूं, कुछ कंफ्यूजन चल रहा है शायद Q&A सेक्शन में बहुत देर से। तो आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई एवरीवन, ये जो फैसिलिटी है, एक तो जब ये फैसिलिटी कोई पार्टनर यूज कर रहा है तो इसमें ब्रोकर कोड चेंज नहीं होता है। इट्स अ फैसिलिटी जहां पर हम एक पार्ट क्लाइंट्स का, जहां आपके पुराने किसी आपके डायरेक्ट ARN पे, जब आप पहले शायद अगर डायरेक्ट काम करते होगे, वहां पर काम करते थे, वहां पे कुछ ट्रांजैक्शन है, कुछ स्टूडेंट के पास है, आपको कंसोलिडेटेड उसको वैल्यूएशन रिपोर्ट देना है। तो सिर्फ ये फैसिलिटी है जहां पर एक ही जगह आप सब पार्टनर्स को पूरा सिस्टम, पूरा वैल्यूएशन दिखा सकते हो। दूसरी चीज, ये जो एक्सेल फाइल सर ने बताई थी, सर सॉरी मैं टाइम ले रहा हूं, यस यस यस, तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लगा। एक्सेल फाइल इज अ बैकएंड फाइल ऑफ कैम्स कार्वी। तो काफी क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ पर आ रहे थे, यहाँ पर पार्टनर क्लाइंट का कोई दूसरे कोड पे ट्रांजैक्शन है, वो यहाँ अपलोड कर सकते नहीं। यहाँ पर आप एज ए पार्टनर, एज एन एडवाइजर, आपकी जो भी ट्रांजैक्शंस रहेंगे, जो फाइल आपको मिलती है एज एन एडवाइजर कैम्स कार्वी से, वो फाइल का फॉर्मेट ये है। तो क्लाइंट का कोई और जगह इन्वेस्टमेंट, वो आप हेल्थ ट्रैकर जो हमने कल डिस्कस किया था वहां पर डाल सकते हो। आप पहले कहीं और काम करते थे, या आपका कुछ पार्शियल इन्वेस्टमेंट किसी और कोड पे है, आपने कहीं और सब ब्रोकर बन के काम किया था, या फिर डायरेक्ट में काम करते थे, वहां पर कैम्स कार्वी की दो फाइल आपके पास बैकएंड आपको मिलती थी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, वो आप इसको यहाँ अपलोड करोगे तो दिस प्रोसेस इज मेंट फॉर एडवाइजर्स के को जो फाइल मिलती है बैकएंड का वो। या तो बानू ने क्लियर कट आपको बताया, दैट टू सेगमेंट, क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट दूसरे ब्रोकर के कोड में है और आपके कोड में है।
देयर आर टू सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। जो दूसरे के कोड में है उसका एक्सेस फीड में आपके पास नहीं है, बट अगर क्लाइंट्स आपको इंफॉर्मेशन देता है, वो इंफॉर्मेशन की आप वेल्थ ट्रैकर में एंट्री कर सकते हो। वो टॉपिक हमने कल कवर किया हुआ था, तो वेल्थ ट्रैकर में आप उसकी एंट्री कर सकते हो। वहां पे हमने कल बोला है कि आपको हम एक्सेल इंपोर्ट की फैसिलिटी भी हम एक्सप्लोर करेंगे देने के लिए। सो जब क्लाइंट के कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट उसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस कम होते, उसकी आपको एंट्री करनी पड़ेगी। ये ऐसी चीज है कि आपके कोड में आप पहले कहीं और काम करते थे, मल्टीपल ट्रांजेक्शंस, यू कांट सीट एंड एंटर एवरी ट्रांजेक्शन। ये उनके लिए फैसिलिटी है। मेनली ऐसा है कि ये अगर किसी एडवाइजर को पुराने ट्रांजेक्शंस के लिए सर्विस देना है और प्रूडेंट में नया ट्रांजेक्शंस वैसे ही पिछले 4-5 सालों से कर रहे हैं, what they were doing, they were actually incurring a cost on a software to manage purane transactions. This is nothing but a saving cost for all those partners. दूसरी चीज ऐसी होती थी कि पुराने ट्रांजेक्शंस के ऊपर में क्लाइंट को कोई सर्विस देता ही नहीं था। प्रूडेंट में जब से इन्वेस्टमेंट किया है, मैं क्लाइंट को बोलता हूँ कि सर ये जो इन्वेस्टमेंट करोगे उसके लिए मैं आपको सब दे पाऊंगा, बट पुराने इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको कुछ नहीं हेल्प कर पाऊंगा। ये उनके लिए फैसिलिटी है कि आप उसको कंबाइन करके भी आप ये रिपोर्ट दे सकते हो। क्या बनो? Do we have any questions? Yes sir, few questions sir. शायद सुंदरम एएमसी का कैसे करना है लोग पूछ रहे थे। सुंदरम has now already moved to कार्वी, so I think आपको कार्वी का जब फीड डालोगे उसमें सुंदरम के हर एक इन्वेस्टमेंट उसमें आ ही जाएंगे। राइट सर। सर एक और क्वेश्चन था कि फंड्स बाजार में जो भी मैं करता हूँ वो भी वहां पर मुझे ये दिखेगा क्लाइंट को, अगर इसी फोलियो में मुझे एडिशनल परचेज वाया फंड्स बाजार करना है तो पॉसिबल होगा? जो फोलियो, नाउ लेट अस स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। एक फोलियो आपका डायरेक्ट में पुराने डायरेक्ट आपके कोड में था, वही फोलियो में आपने अगर फंड्स बाजार में परचेज किया हुआ या ऑफलाइन प्रूडेंट के साथ परचेज वही फोलियो में किया हुआ है, तो जब आपने प्रूडेंट में ऑफलाइन फोलियोज में परचेज किया हुआ है और उसको आप ऑफलाइन से ऑनलाइन करते हो, तो वो फंड्स बाजार में वो फोलियो दिखता है। वही फोलियो में आपको एडिशनल परचेज करना है या वो ट्रांजेक्शन रिडीम करना है तो आप कर सकते हो। बट एज्यूमिंग दैट आपका वो फोलियो आपके पुराने वाले कोड में था, वही फोलियो में वही क्लाइंट का आपने प्रूडेंट में फिर से परचेज नहीं किया था, तो फंड्स बाजार के पास वो एक्सेस करंटली नहीं है वो फोलियो दिखाने के लिए। सो लेट अस ऑल अंडरस्टैंड दिस पार्ट। कल किसी ने सजेशन दिया था कि कैन वेल्थ ट्रैकर बी अ पार्ट ऑफ फंड्स बाजार। हमने बोला था कि यस, हमारे वो फोकस में है, एंड हम उसको नियर फ्यूचर में तो शायद नहीं बोलूंगा, बट मीडियम टर्म फ्यूचर में हम बोल सकते हैं कि फंड्स बाजार में वेल्थ ट्रैकर आ जाएगा। जिस दिन वो आ जाएगा उस दिन आपका ये फोलियो वहां पे दिखेगा, और वो फोलियो में अगर आपको परचेज करना है, आप एडिशनल परचेज फंड्स बाजार से कर पाओगे। बट ये फोलियो का आप रिडेम्पशन कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बिकॉज फंड्स बाजार में वो फोलियो इज नॉट अंडर प्रूडेंट। दैट फोलियो इज ओनली वी आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस टू व्यू द वैल्यूएशन, दैट इज इट, नथिंग एल्स। तो उसका आप रिडेम्पशन वहां से नहीं कर सकते हो। बट जैसे ही वेल्थ ट्रैकर में कोई फोलियो था उसमें आपको एडिशनल परचेज करना है, दैट यू विल बी एबल टू डू वंस वी गिव यू द वेल्थ ट्रैकर ऑन द फंड्स बाजार, नॉट करंट। सर जस्ट टू एनालाइज के स्टेटमेंट्स भी नहीं मिल पाएंगे हम लोग को। एएमसीज में वो फोलियो था, आपका एसओए आपको वो एएमसी, बिकॉज स्टिल आपका वो फोलियो के सामने एआरएन आपका ही दिख रहा है, तो एएमसी आपको वो एसओए देगा। मैं आपको नहीं दे पाऊंगा बिकॉज इट इज स्टिल नॉट इन माय कोड। आई थिंक ये आपको समझने की बहुत जरूरत है। लेट अस एज्यूम कोई क्लाइंट का दूसरे कोई ब्रोकर में इन्वेस्टमेंट है, दूसरे कोई ब्रोकर में इन्वेस्टमेंट है, और उसको ट्रैक करने के लिए आपने वेल्थ ट्रैकर में एंट्री किया हुआ है ना, वो आपको मैन्युअली नहीं करना है, तो इंडस्ट्री आपको एक फैसिलिटी देता है चेंज ऑफ ब्रोकर का। तो चेंज ऑफ ब्रोकर अगर आप करते हो, तो जिसमें क्लाइंट एक इंस्ट्रक्शन देता है एएमसीज को कि मेरा करंट ब्रोकर XYZ है, मुझे उसमें से मेरा नया ब्रोकर ये करना है जो प्रूडेंट में काम करते हैं। अगर वो आप सबमिट कर
कर दोगे, देन क्लाइंट का वो इन्वेस्टमेंट दूसरे ब्रोकर में से कन्वर्ट होके आपके कोड में आ जाएगा। उसके बाद आपको कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं, बिकॉज नाउ इन AMC's record the broker is changed, but you have to understand one part कि ये वाले पर्टिकुलर आपको ट्रेल नहीं मिलेगा, बिकॉज वो पहले दूसरे ब्रोकर का ट्रांजेक्शन था, उसका आपने चेंज ऑफ ब्रोकर कोड किया हुआ है, और आपको उसको सर्विस देने के लिए आपके कोड में लेके आते हो, उसके ऊपर आपको ट्रेल नहीं मिलता है। बट लेट अस एज्यूम अगर आपके खुद के कोड में कोई AUM पड़ा है, उसको आपको ये सब एक्टिविटी नहीं करना है, उसको आपको अगर प्रूडेंट में ही कंप्लीटली मर्ज करना है, that facility is available. You can ask your RM that what is the facility in case if you are interested. उसमें आपको आपके हर एक क्लाइंट को एक इंटीमेशन देना होता है, दैट्स इट। क्लाइंट की सिग्नेचर लेने नहीं जाना है, आपको उनको एक कुरियर भेजना है, देयर इज अ प्रोसेस व्हिच अवर RMs विल हेल्प यू। वो तकरीबन हर एक AMC का, लेट अस अज्यूम किसी को इंटरेस्ट है कि यार मैं डायरेक्ट AMCs में काम करता था, नाउ पिछले 3-4-5 सालों से मैं प्रूडेंट के साथ काम करता हूं और मुझे कंप्लीट कभी प्रूडेंट की सिस्टम के साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई वांट टू ग्रो माय कंप्लीट बिजनेस विद प्रूडेंट। इज देयर अ फैसिलिटी वेरी मेरा जो डायरेक्ट AMC में बिजनेस है उसको मैं मर्ज कर सकता हूं? यस, देयर इज अ फैसिलिटी। वो वाले केस में जैसे मैंने बता दिया, देयर इज अ प्रोसेस, वो आप प्रोसेस कंप्लीट करोगे, all the transactions from your direct ARN will come to the prudent code, और उसके ऊपर वो ट्रांजेक्शन जो आप मर्ज करके लेके आते हो, उसके ऊपर आपको जो भी कमीशंस AMCs में मिलता था वही कमीशंस प्रूडेंट आपको आगे देगा। बट आपका फायदा क्या हुआ? दोनों बिजनेस मर्ज होके प्रूडेंट के कोड में आ चुके हैं। नाउ क्लाइंट को आप एक ही वैल्यूएशन रिपोर्ट या फंड्स बाजार या वो सब चीज फंड्स बाजार में आ जाएगी, वो हर एक फोलियो ऑफ फंड्स बाजार में से भी ट्रांजेक्शन कर पाओगे, प्रूडेंट के वैल्यूएशन रिपोर्ट से भी आप ट्रांजेक्शन देख पाओगे, तो उसमें आपको ये सब इंपोर्ट वगैरह करने की फैसिलिटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर कोई एडवाइजर को वो चीज करना है देन आपको वो करना पड़ेगा, बट एज्यूमिंग आपको वो नहीं करना है, बट आपको फिर भी क्लाइंट को ये वैल्यू एडेड सर्विस देना है और आपको मार्केट में जो सॉफ्टवेयर मिलते हैं वो सॉफ्टवेयर का खर्चा नहीं करना पड़े, दैट इज द रीजन वी आर प्रोवाइडिंग दिस फैसिलिटी। सर एक और क्वेश्चन है सर, कंसीडरिंग जितना उसने अभी तक इंपोर्ट किया होगा एक्सेल, मतलब चाहे वो डेली करता हो, वीकली करता हो, शायद उसने एक ही बार करके छोड़ दिया हो, गेन लॉस रिपोर्ट में इसका एज पर द फाइल अपलोडेड कैलकुलेशन रह सकता है? आई विल जस्ट शो यू। सो आपको करंटली अगर मैं बात करता हूं, वन सेक, आई विल जस्ट शो यू राइट नाउ। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूं, इट इज ओनली एंड ओनली द क्लाइंट वाइज वैल्यूएशन रिपोर्ट। आपको अभी चाहिए गेन लॉस रिपोर्ट। नाउ गेन लॉस रिपोर्ट एज ऑफ नाउ, लेट मी सी इफ वी आर प्रोवाइडिंग यू इन द गेन लॉस रिपोर्ट फॉर द इंपोर्टेड ट्रांजेक्शंस। currently we are not providing you the gain loss for the imported transactions. If you require that, we surely would provide you that also. ठीक है, so I think बानू लिख के रख लिया, I think we will be able to provide you the gain loss for the कंप्लीट पोर्टफोलियो ऑल्सो। तो क्लाइंट को आप एक एडिशनल वैल्यू एडेड सर्विस दे सकते हो। मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द वैल्यूएशन रिपोर्ट विच मोस्ट ऑफ यू वुड बी अवेयर, इसलिए मैंने वैल्यूएशन रिपोर्ट कवर नहीं किया हुआ है। आपके हर एक वैल्यूएशन रिपोर्ट, वेदर इट इज दिस रिपोर्ट या नॉर्मल जो आप रिपोर्ट जनरेट करते हो, उसमें विथ इंडेक्स रिटर्न का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपको पोर्टफोलियो वैल्यूएशन रिपोर्ट में इंडेक्स ने क्या रिटर्न दिया वो नहीं दिखाना है, तो आप नहीं भी दिखाओगे, और दिखाना है तो आप दिखा सकते हो। तो देयर वाज अ रिक्वायरमेंट बाय सर्टेन पार्टनर्स कि भाई मुझे पोर्टफोलियो वैल्यूएशन रिपोर्ट में इंडेक्स का रिटर्न नहीं बताना है, दिस फीचर इज अवेलेबल, कि आपको दिखाना है कि नहीं दिखाना है। तो आपको यहाँ पे भी है और वो कॉमन स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो वैल्यूएशन रिपोर्ट में भी है, तो आपको ये चीज याद रखिएगा। बट यस, गेन लॉस रिपोर्ट वी विल बी एबल टू प्रोवाइड यू जल्दी से ऑन दिस रिपोर्ट ऑल्सो। तो आपको गेन लॉस कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, दिस वुड बी अ फीचर और द फैसिलिटी फ्रॉम आवर साइड फॉर योर इंपोर्टेड ट्रांजैक्शंस एज वेल। सर एक कई लोगों का सवाल था कि एक क्लाइंट का विद इन प्रूडेंट में ही 2 पार्टनर्स के पास इन्वेस्टमेंट है, तो चेंज का तो बोले नहीं, लेकिन अगर उसको ऐसे ही कोई फैसिलिटी दे सके जहां पर जो एक्टिव पार्टनर है वो अपने लॉगिन के थ्रू पार्टनर को पूरा वैल्यूएशन दिखा सके, मतलब अभी क्या है कुछ यहाँ दिखेगा कुछ वहां दिखेगा, ऐसा
यार देखो, ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट है, उसको मैं अभी कमेंट करना नहीं चाहूंगा। एक क्लाइंट ने अगर 2 या 3 एडवाइजर के साथ काम किया हुआ है, दैट मीन्स इट इज क्लाइंट्स चॉइस। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रोबेबली वो क्लाइंट ने 2 या 3 डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम नहीं किया होता। In case of Funds Bazaar, yes, I think we only allow to map Funds Bazaar folio or the Funds Bazaar account to only one client. Yes, we have got lately few requirements or few or you can say requests from the partners. At least can we show or can we allow clients to see all the combined portfolio valuation report in the client desk? अभी तक हमने उसका कंफर्मेशन दिया नहीं है. We are I am not saying that we are exploring also, but yes, I think we may consider. अभी तक हमने उसका कोई डिसीजन नहीं लिया हुआ है. तो दिस इज क्लाइंट्स चॉइस. अगर क्लाइंट ने 3 डिस्ट्रीब्यूटर में किया है तो वी वुड लाइक टू कंटिन्यू विथ 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स. द ओनली पॉइंट इज, अगर क्लाइंट को एक ही डिस्ट्रीब्यूटर के साथ करना होता तो शायद उसने एक ही के साथ किया होता. अगर मैं एक क्लाइंट को वहां से शिफ्ट करके दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर में वो ट्रांजेक्शन लेके आऊंगा, देन इट वुड बी अ लॉस टू द प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूटर. तो वो हमें अभी वो नहीं अलाउ करना है. दैट इज द रीजन वी आर नॉट डूइंग इट. But yes, I think there is a requirement from certain sections of the partner कि at least clients को आप single login में दिखा सकते हो क्या, वो हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया हुआ है. Surely I think we will think this point openly. अभी में इसका हम पॉजिटिव आंसर भी नहीं दे रहे, नेगेटिव आंसर भी नहीं. सर मर्ज करने के बाद, सॉरी, अपलोड करने के बाद बैक डेटेड अगर किसी को एयूएम या वहां पर देखना है तो वो फैसिलिटी मिल सकती है? आई थिंक आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हो. सर्टन थिंग्स इफ इट इज नॉट, क्योंकि इसमें क्या है कि नंबर ऑफ यूजर्स वेर वेरी वेरी लेस. अगर मुझे बैकडेटेड पोर्टफोलियो वैल्यूएशन रिपोर्ट निकालना है, कैन आई डू इट the way I am doing in a portfolio valuation report? Currently, you can see that currently it is not allowed. If it is feasible to do the way we are doing in the portfolio valuation report, if it is feasible to do, we will surely implement at earliest. एक सवाल ये कि सर अदर कोड में क्या क्या कवर्ड हो? अदर कोड में अगर आपका दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास इन्वेस्टमेंट था, लेट अस एज्यूम आप XYZ डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहले काम करते थे एंड नाउ यू हैव स्टार्टेड वर्किंग विद अस, दैट वुड बी कवर्ड इन द अदर ऑप्शन. एज ऑफ नाउ देयर आर सिलेक्टिव दिस थिंग, बट अगर आपका कोई दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर में आप काम करते थे, अगर उनका फॉर्मेट हमने अभी यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया हुआ है, you can give us the request that this is the format of that particular distributor, or else what we are planning to do, we will convert all the this thing in a single format. तो अगर आपका दूसरे कोई भी, क्योंकि देयर आर मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर, तो हम हर एक का तो एक एक करके नहीं कर पाएंगे, तो जिसकी वजह से वी विल प्रोवाइड यू द स्टैंडर्ड फॉर्मेट. तो आपको सिर्फ वो वाले डिस्ट्रीब्यूटर, लेट अस से देयर आर 5 पार्टनर्स वर्किंग विद 5 डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स. मेरे पास एक तो ये ऑप्शन है कि हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का मैं आपको फॉर्मेट दे दूं. अगर वो बड़ा होगा तो ऑफ कोर्स आई एम रेडी टू डू, बट अगर छोटे छोटे होंगे तो वी गिव अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट. तो आपके जो भी डेटाबेस अवेलेबल है उसको आप वो फॉर्मेट में रो डिलीट करके आप इंपोर्ट कर लीजिए. देन आई थिंक विल बी एबल टू प्रोवाइड यू दिस फैसिलिटी. अगर आपका कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि मैं पहले ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास काम करता था, उसका अभी भी मेरे पास एक्सेस है, मैं उसका ट्रांजेक्शन रिपोर्ट रेगुलरली जनरेट कर सकता हूँ, अगर आप मुझे बोलोगे उसका फॉर्मेट दोगे, वी विल बी एबल टू एडजस्ट समथिंग इन द एक्सेल साइड एंड वी विल बी एबल टू प्रोवाइड यू द फैसिलिटी फॉर दैट आल्सो. क्या मानो? यस सर. सर नेक्स्ट सेक्शन पे जा सकते हैं. Great. So I was not expecting these many questions for this report, and I'm happy that people are thinking about this facility, because yes, in many locations we have entered lately. I think you can say South के market में, बहुत सारे market में we have entered in last 2-3-4 years. So maybe the partners who are working with us recently, we are working with other distributors or direct AMCs earlier. Many other locations also, as and when people come to know about our facilities, they appreciate our technology or appreciate our services and they do join us. तो वैसे केस में मैं बॉम्बे की भी बात कर रहा हूँ, तो लेट अस अज्यूम बॉम्बे में भी हो सकता है कि हम पिछले 12 सालों से 13 सालों से है, फिर भी देयर वुड बी मेनी IFAs who are working earlier in direct AMC or with other distributors have joined us. उनको भी ये फैसिलिटी लेना है, they always can do it. So yes, I think this is a wonderful facility which anybody can opt for.
द नेक्स्ट टॉपिक विच आई एम टॉकिंग अबाउट, शायद टॉपिक के नाम पे ऐसा है कि ये टॉपिक में क्या होगा, इट्स अ डाउनलोड सेक्शन। डाउनलोड सेक्शन आपको भी पता है कि यार सालों से आपके पार्टनर डेस्क में नीचे की साइड पे इट वाज अवेलेबल। इसमें मैं क्या बात करूंगा, ऑफ कोर्स इसमें बात करने के लिए प्रैक्टिकली कुछ नहीं है, बट होता क्या है कि लोगों ने डाउनलोड सेक्शन को डिटेल में कभी देखा ही नहीं था। सेकेंडली, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सो मेनी थिंग्स वुड हैव एडेड इन द डाउनलोड सेक्शन, तो हमने बहुत सारी चीजों को देखी नहीं है। देयर आर मेनी एडवाइजर्स की जिनको पता ही नहीं कि प्रूडेंट में ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सो आज मैं डाउनलोड सेक्शन में आपको यही सब बात करूंगा कि हम आपको क्या क्या देते हैं। उसका डिटेलिंग में मैं आपको वन लाइनर समझा दूंगा कि इसमें आपको ये मिलता है, इसके आप में ये मिलता है, सो दैट इन फ्यूचर आपको कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट आती है, इट वुड बी अवेलेबल अंडर द डाउनलोड सेक्शन। एज आई प्रॉमिस्ड यू डे बिफोर यस्टरडे और यस्टरडे, अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि नहीं ये इंफॉर्मेशन और ऐसी चीज भी हमारे पास हमेशा एक्सेसिबल होनी चाहिए, just give us the request, we promise you that if it is possible we will add those kind of things also under download section. The purpose of download section में वन लाइन में अगर बात कर रहा हूं, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी टूल्स चाहिए बिजनेस करने के लिए, कोई भी मार्केट अपडेट चाहिए, कोई भी फॉर्मेट या कोई भी प्रेजेंटेशन चाहिए, आपको अलग अलग जगह से ढूंढने जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आई शुड बी एबल टू प्रोवाइड यू इन योर पार्टनर दिस, एंड दैट इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव राइट नाउ वी आर वर्किंग विद। तो जो लोग रेगुलरली यूज करते हैं उनको पता है कि यहाँ पे नीचे 3 सेक्शन हमने दिए हुए, क्विक लिंक्स, टूल्स एंड डाउनलोड। थोड़े टाइम के बाद एवरीथिंग विल गो एंड इट वुड बी ओनली एंड ओनली डाउनलोड सेक्शन। अभी almost everything has already gone to the download section. I will only cover the download section only. Whatever would be your requirement, you will be able to find it here. तो आप यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिए, भले वो हमने बहुत नीचे दिया हुआ है, इसको आप ऐसा मत सोचिए कि दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले क्या था कि जब आप इसको क्लिक करते थे तो आपको ऐसा चीज यहाँ पे दिख जाता था, आप इसमें से ढूंढना पड़ता था कि क्या क्या चीज अवेलेबल है। नाउ व्हेन यू क्लिक ऑन द डाउनलोड सेक्शन, practically one report is open. तो थोड़ा zoom करना पड़ेगा। या यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं वापस बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको इसमें और कोई चीज अलग से नहीं बता रहा हूँ, बट एक चीज मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा। हर एक सेक्शन के अंदर हम क्या क्या मटेरियल आपको देते हैं, सो दैट आपके माइंड में हो कि मुझे ऐसा, कई चीज होती है कि आपको पता ही नहीं कि ऐसा कुछ अवेलेबल हो सकता है, बट वंस इट इज अवेलेबल यू मे फाइंड इट यूजफुल। तो मैं आज आपको यही चीज बताना चाहता हूँ डाउनलोड सेक्शन के अंदर। नाउ इफ यू गो ऑन द डाउनलोड सेक्शन, नाउ these are the categories which are available under the download section. Now I think पहले मैं उसका समरी बता दूं कि क्या क्या चीज अंदर रहेगी, तो वो हिसाब से आप उसमें से रेगुलरली जो इंफॉर्मेशन चाहिए दैट इंफॉर्मेशन यू कैन गेट। डेली अपडेटेड टूल्स, आई थिंक मैं वन बाय वन साइड में कवर ही कर लेता हूँ। So let us say I am going to the daily updated tools. Now ये क्या है? This is nothing but the information which is required on a daily basis. You can see here that Prudent Morning Coffee. I don't know how many of you would be aware about this, because ये हम पिछले 3 या 4 महीने से रेगुलरली भेज रहे हैं, but we send it to our team. पिछले बहुत टाइम से हम हमारे पार्टनर डेस्क में अपलोड किया हुआ है, but many partners are not aware. डेली आपको मार्केट का कंप्लीट अपडेट along with कमेंट्री, ग्लोबल कमेंट्री, सर्टन डेटा पॉइंट्स, FII का एक्शन, कमोडिटीज का एक्शन, एवरीथिंग इज अवेलेबल। हम डेली मार्केट में क्या हो रहा है, what is the current yield in the various category, we provide you every options, everything, every information is available at one place. You need not to find anywhere. कोई इवेंट का कैलेंडर है कि अगले 15 दिनों में क्या क्या इंडस्ट्री में होने वाला है, तो गवर्नमेंट इज गोइंग टू अनाउंस द CPI इन्फ्लेशन, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का नंबर आने वाला है, तो ऑल दीज थिंग्स, कोई भी इवेंट कब आने वाली है उसका हम शेड्यूल भी आपको देते हैं। दिस इज अपडेटेड डेली। तो आपको आई थिंक हमारी ये एक्चुअली हमारी सिस्टम में ऐसा है कि पिछले 3-4 महीने से दैट डेली मॉर्निंग में हम इसको भेजते हैं एंड टीम रीड्स इट डेली। तो ये हमारा सुबह का मॉर्निंग कॉफी के हिसाब से हम इसको प्रमोट करते हैं। Many of the partners might not be aware that on a daily basis we provide you the performance report.
आपको कोई भी स्कीम्स का परफॉर्मेंस रिपोर्ट जानना है, यू कैन नो on a daily basis that what is the performance of every category and I'll just show you इसमें आपको enable macros करना है. Whenever you open any of our files downloaded from here, just ensure that you enable macros. So this is very important. आप जब भी कोई हमारा डाउनलोडेड फाइल ओपन करोगे उसका यूटिलाइज करना है, आपको मैक्रोज अनेबल करने पड़ेंगे. या आपको ये ऐसा स्क्रीन आता है जैसे ही आप फाइल ओपन करते हो. नाउ यू वांट टू सी द फंड्स रिटर्न इन वेरियस कैटेगरी. आपको देखना है कि कौन सी क्रेडिट रिस्क फंड्स का रिटर्न्स कैसे आ रहा है. यू कैन सी हियर दैट यहाँ पे आपको इंडस्ट्री की जितनी भी क्रेडिट रिस्क फंड्स है वो सब का परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिख जाता है, विच इज अपडेटेड डेली. इसमें 1 वीक का मिलता है, 2 वीक्स, 1 मंथ, 3 मंथ, हम हर एक होराइजन के ऊपर ये चीज देते हैं. वो स्कीम का कॉर्पस कितना है, वेदर इट इज अ फोकस्ड फंड और नॉट, वेदर इट इज अ शॉर्टलिस्टेड फंड, वो भी आ जाता है. अगर मैं डेट फंड की बात करता हूं तो उसका YTM एंड मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या है एंड उसका एग्जिट लोड क्या है, वो भी आपको यहाँ से ही पता चल जाता है. So daily updated performance report for हर एक कैटेगरी इज अवेलेबल. सो आप इसको सीधा, दिस इज अ प्रिंटेबल फॉर्मेट, आप इसको सीधा प्रिंट कर सकते हो. आपने अभी क्रेडिट इस फंड में हो, नाउ यू वांट थोड़ा जूम करेंगे तो थोड़ा सा चेक कर सकते हैं. आपको अभी यहाँ से इक्विटी में जाना है तो आपको बार बार फाइल क्लोज करना, ओपन करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे हमने बटन दिया हुआ है होम. जैसे मैं इसको होम क्लिक करता हूँ दैट टेक्स मी टू द होम, कि जहाँ पे पूरे की पूरी हर एक कैटेगरी का हमने लिस्ट दिया हुआ है. सीधा आप यहाँ से जाके जो कैटेगरी का आपको रिटर्न जनरेट करना है दैट यू कैन जनरेट एंड यू कैन सी. तो आपको बार बार हर एक, आपको ELSS का रिटर्न देखना है, आपको सीधा ELSS को क्लिक करना है. यू कैन सी द ELSS रिटर्न. जो भी आप जो क्लिक करते हो, मुझे मिड कैप का रिटर्न देखना है, आई एम क्लिकिंग मिड कैप, आई कैन सी द मिड कैप रिटर्न. मुझे वैल्यू फंड्स का रिटर्न देखना है, आई कैन क्लिक द वैल्यू फंड, आई कैन सी द वैल्यू फंड रिटर्न. दिस इज अपडेटेड डेली. सो आई थिंक जो लोगों को क्लाइंट्स को अगर कोई चीज देनी है, ऐसा कुछ है, तो यू कैन यूटिलाइज दिस ऑन ऑनगोइंग बेसिस. तो दैट इज द रीजन हमने इसका कैटेगरी रखा हुआ है डेली अपडेटेड टूल्स. तो ये चीज आपको डेली अपडेटेड यहाँ पे मिलेगी. दूसरा सेक्शन है इंपॉर्टेंट टूल्स. नाउ दीज आर द टूल्स विच यू शुड नो ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस. आपको इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके बारे में हमने यहाँ पे दिया हुआ है. PLC ठीक है, दैट इज अ वन टाइम डॉक्यूमेंट. आप लॉयल्टी क्लब हमारे जो लास्ट हमने अपडेट किया था दैट वाज इन अगस्त 2018. जैसे मैंने आपको 2-3 या 3 दिन पहले बताया था कि हमारा लॉयल्टी क्लब रिवाइज हो जाएगा 1 जुलाई 2020 को. वो नया लॉन्च हो जाएगा. Actually we were supposed to live on 1st of April but because of lockdown we are not modifying. तो उस टाइम पे नया आ जाएगा. बट यहाँ पे अगर आप देखते हो क्लाइंट प्रोफाइलिंग एंड द रिस्क असेसमेंट, किसी ने कल मुझे पूछा था कि डू यू हैव अ रिस्क प्रोफाइलिंग, फिजिकल रिस्क प्रोफाइलिंग फॉर द क्लाइंट. यस, देयर इज अवेलेबल. अगर आप देखते हो कि क्लाइंट का कंप्लीट आपने प्रोफाइलिंग, क्लाइंट का नाम, डिटेल, कंप्लीट फैमिली हिस्ट्री अगर आपको फिजिकल रखनी है, यू कैन कीप इट. बट देयर इज अ रिस्क असेसमेंट क्वेश्चनर आल्सो अवेलेबल. तो फिजिकल में भी अवेलेबल है, उसका कितने स्कोर के ऊपर क्या आता है, दिस इज अवेलेबल. You can take a client signature. अगर आपको ऑफलाइन करना है, this option is also available with you. किसी ने बोला मुझे फैमिली लेवल पे सेम करना है, you can do on a family level also in case if you want. So मैंने अब आपको बताया कि risk profiling is also available. एक चीज मैं आपको बहुत हाईलाइट करूंगा, अगेन दिस इज वंस अ मंथ, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, शायद पार्टनर्स ने या मेरी टीम ने इसको रेगुलरली पहले यूज नहीं किया होगा, but specifically after this Franklin episode everybody started worrying about a date option. I will show you this portfolio analysis of date funds. This is a wonderful tool which I believe that 90% of you would not have seen it. अगर मैं जैसे ही इसको डाउनलोड करता हूं, I would have the detailed portfolio analysis of all date funds available in the industry. Now, ये परफॉर्मेंस नहीं है, परफॉर्मेंस तो आपके पास रोज मिल जाता है जैसे मैंने आपको दिया, बट यहाँ पे हम हर एक स्कीम्स का डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं. स्पेसिफिकली आई वुड से दैट फ्रैंकलिन के एपिसोड के बाद एवरीबडी स्टार्टेड वरिंग कि यार कौन से पोर्टफोलियो में ट्रिपल ए कम था, ज्यादा है, क्या कर रहे हैं. वी वांट टू सी
आप यहाँ से हर महीने का पोर्टफोलियो एंड पे, तो प्रैक्टिकली ये चीज कैसे होती है, मंथ एंड के जो पोर्टफोलियो होता है उसको हम एनालाइज करते हैं और तकरीबन 15 तारीख के आजू बाजू लास्ट मंथ के पोर्टफोलियो का कंप्लीट डेटा आता है। तो दिस इज एज ऑफ नाउ मार्च, अगले कुछ दिनों में दिस विल बिकम अप्रैल। तो अगर लेट अस एज्यूम आज की डेट में मुझे कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स का मुझे पोर्टफोलियो एनालाइज करना है, कॉर्पोरेट डेट फंड्स का, तो अथवा लेट अस डू द क्रेडिट फंड्स ओनली because right now it's a hot topic. Let us look at the credit funds. You and what kind of analysis we provide you. I think मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ. I think Banu, this is visible. Yes, sir. Better. Okay. So now all the credit funds available in the market are given at one place. All the categories. मुझे वापिस उसमें दूसरी कैटेगरी में जाना है, मैं अगर यहाँ पे होम प्रेस करूंगा, आई विल गो टू दैट कैटेगरी। तो लेट अस एज्यूम मुझे हर एक स्कीम का मुझे देखना है। लेट अस आज की डेट में 2 या 3 कैटेगरी जो अच्छा कर रही है, फंड्स अच्छे कर रहे हैं, लेट अस लुक एट दोस फंड्स, और जो केस में आपको टेंशन हुआ था लेटली वो फंड हम दोनों की कंपैरिजन करेंगे एंड यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस। सो नाउ लेट अस लुक एट बोथ दिस फंड्स। नाउ हम क्या क्या चीज देते हैं इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द कॉर्पस ऑफ दिस फंड्स एज ऑन मंथ एंड। तो आपको ये कॉर्पस आपको मिल जाता है। व्हाट इज द क्वार्टरली एवरेज AUM, मंथ एंड का ऊपर नहीं, ये क्वार्टरली एवरेज AUM है। दैट मींस जनवरी, फरवरी एंड मार्च का तीनों महीने का एवरेज AUM कितना है, दैट डेटा इज आल्सो अवेलेबल हियर। What is the average maturity of the portfolio, what is the modified duration of the portfolio, and what is the YTM of the portfolio. As we discussed in our call with Franklin Templeton, वहां पे भी मैंने बोला था, historically we all saw that Franklin was running a very higher yield YTM compared to other funds, and that is why their portfolio was compromised, or the credit wise it was little poor. तो यहाँ से आप वो भी चीज देख सकते हो। Now फर्दर अगर मैं इसमें जाता हूं तो यू कैन सी दैट जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो बैंक सीडी में कितना है, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में कितना है, सीपी कमर्शियल पेपर या बॉन्ड्स में कितना है, पीटीसीज में कितना है, जीसेक में है कि नहीं है, वो सब चीजें भी आप हर एक पोर्टफोलियो वाइज आपको पता चल जाएगा कि किसने कहाँ पे कितना लगाया हुआ है। तो आपको एक वन सिंपल व्यू मिल जाता है। उससे आगे अगर मैं यही चीज देखने जाता हूं, then this is the most important part जो आप सबको देखना चाहिए। पोर्टफोलियो का what percentage is there into the AAA, AA, A+, A-, नॉन रेटेड, जो भी आप देखते हो कितना परसेंटेज है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन क्रेडिट फंड का AAA में था 0.24% वर्सेस अदर फंड्स आर हैविंग एटलीस्ट सम एक्सपोजर इन अ AAA रेटेड बॉन्ड, सो लिक्विडिटी इज मैनेज्ड। तो आपको क्रेडिट प्रोफाइल हर एक फंड का एक ही स्क्रीन में देखने को मिलता है, सो दैट यू कैन टेक अ वाइज डिसीजन, कैलकुलेटेड डिसीजन आप ले सकते हो। इफ आई एम टेकिंग अ कॉल ऑफ हायर YTM, वन शुड नो दैट पोर्टफोलियो में क्रेडिट कंपेयर टू अदर फंड थोड़ा खराब है, ये आपको देखना चाहिए। फर्दर हम इसको और स्प्लिट करते हैं सेक्टर एलोकेशन वाइज, कौन सी सेक्टर में कौन से फंड का कितना परसेंटेज एलोकेशन है। कोई बोलता है कि मुझे कंस्ट्रक्शन में डर लग रहा है, कोई बोलता है मुझे केमिकल्स में डर लग रहा है, तो कौन से सेक्टर में कौन से फंड का कितना परसेंटेज एलोकेशन है, दैट आल्सो यू कैन कम टू नो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। My only point is this is again a printable format, you can print it, print करोगे तो आपको अच्छी तरह से प्रिंट आता है। My only point is this is very important information we provide. We can explain you, but on a daily basis we can't come and tell you that ये fund देखिए, because we provide you the complete information for all these funds, which is available once a month in your download section. जिसको इसका स्टडी करने की इंटरेस्ट है, they can very well study this daily monthly portfolio allocation, date portfolio. SIP का 1 पेजर, ELSS का 1 पेजर, परफॉर्मेंस एंड वो सब चीजें भी आपको इंपॉर्टेंट टूल्स के अंदर मिल जाता है। Another important point is the calculators. Many of you are doing a financial planning. Many of you would be interested to do the simple financial planning.
certain calculators like we have a quick financial planning, जहां पे 5 मिनट के अंदर आप एकदम बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग आपके क्लाइंट्स के लिए कर सकते हो, विच इज अवेलेबल अंडर द कैलकुलेटर सेक्शन 3 in 1, जहां पे हम बोलते हैं कि एक ही कॉल में आप क्लाइंट को बोलते हो कि आप 10,000 रुपीज का SIP करिए और 10,000 रुपीज पर मंथ सेव करिए, जहां से आप हेल्थ इंश्योरेंस इतने का मिल जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस का कवर इतने का मिल जाएगा, एंड यू कैन हैव द वैल्यूएशन दैट इज SIP एक्यूमुलेशन वैल्यू ऑन दिस लेवल. सो पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन जो मैंने आपको ऑनलाइन बताया था उसका एक्सेल वर्जन है. आपको SIP कितना चाहिए, किसी क्लाइंट के पास अगर आप बैठे हो उनके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग करना है, रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा लगेगा, ऑल दीज कैलकुलेटर्स आर अवेलेबल. किसी को कंपेयर करना है कि म्यूचुअल फंड में रेवेन्यू ज्यादा है, इंश्योरेंस में ज्यादा है, एवरीथिंग इज अवेलेबल. किसी को फाइनेंशियल प्लानिंग डिटेल में करना है, देन इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग. किसी को छोटा वाला फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, क्विक फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, we have got a quick financial planning also available. So quick financial planning would only be able to give you the basic financial plan for your client in just 5 minutes. So this is kind of call opening. Client के साथ आपको एक discussion चालू करना है, उसके लिए हम we provide you the quick financial planning. तो आपको क्या क्या available है, आप जब भी आपके पास time है, you can look into this particular report. Anything related to Funds Bazaar would be available under the Funds Bazaar section. Now यहाँ पे आपको Funds Bazaar पासवर्ड प्रोटेक्टेड थी अपनी एक्सेल में सर, वो राइट. सो जहाँ पे भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, आई थिंक यस, व्हाट वी विल डू, यहाँ पे हम आपको एक लिंक, ये आपने अच्छा सजेशन दिया, यहाँ कहीं पे हम आपको एक लिंक दे देंगे, हर एक पासवर्ड जो भी रहेगा उसका एक समरी बना के एक PDF यहाँ पे एक लिंक दे देंगे, दैट वी विल डू वेरी सून. नाउ anything related to Funds Bazaar you will be able to get it here. कई पार्टनर को होता है कि यार मैं फंड्स बाजार में मुझे अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा है. सर यहाँ पे अगर आप देखोगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर इंडिविजुअल, HUF, माइनर, NRIs, एवरीथिंग इज अवेलेबल. KYC करना था आपको कैसे करना है उसका आपको प्रेजेंटेशन अवेलेबल है. इंस्टा फंड कैसे करना है, फंड्स बाजार में ट्रांजेक्शन कैसे करना है, फंड्स बाजार का FAQ अगर आपको देखना है. My only point is anything related to Funds Bazaar you want to see. आपको अगर मेल चेंज करवाना है, मोबाइल नंबर चेंज करवाना है, ट्रिगर फैसिलिटी का कैसे यूज होता है, कोई फॉर्मेट है हमारा फंड्स बाजार का, फिजिकल नेट मैंडेट फंड्स बाजार में हम जो बताते हैं, या सिग्नेचर अपलोड का जो फॉर्मेट आता है, पार्टनर इनिशिएटेड अकाउंट कैसे क्रिएट हो सकता है. जैसे आपको पता है कोई क्लाइंट के लिए आपको फंड्स बाजार का अकाउंट ओपनिंग करना है, यू कैन डू फ्रॉम योर पार्टनर डेस्क, यू कैन इनिशिएट, उसका प्रोसेस हमने प्रेजेंटेशन में दिया हुआ है. आप कैसे आपको ट्रांजेक्शन, तो एवरीथिंग रिलेटेड टू फंड्स बाजार. नाउ यू नीड नॉट टू आस्क एनीबॉडी, इट इज अवेलेबल एट वन प्लेस. सिंपली आप यहाँ पे फंड्स बाजार क्लिक करोगे, यू विल गेट इट. आपको मार्केट में बिजनेस करने के लिए सर्टेन प्रेजेंटेशंस चाहिए. हमने अच्छे खासे बहुत प्रेजेंटेशंस हमने यहाँ पे अपलोड करके रखे हुए. ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है. कोई क्लाइंट कोई चीज के लिए मना करता है, क्लाइंट अगर ये बोल के मना करता है उसका आपको क्या आंसर देना चाहिए, हमने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आपको लिख के दिया हुआ है. क्लाइंट बोलता है मार्केट बहुत बढ़ चुका है, मुझे ये लेवल पे इन्वेस्ट नहीं करना है, उसके लिए आपको क्या क्या टूल्स बोल सकते हो, क्या आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, हमने वो भी लिख के दिया हुआ है. क्लाइंट कोई चीज बोलता है इक्विटी में मुझे नहीं लगाना है पैसा, मेरा बैंक डिपॉजिट बेटर है, उसका भी आपको क्या आंसर देना चाहिए, हमने यहाँ पे आपको लिख के दिया हुआ है. कोई आप IAP करते हो या क्लाइंट मीट करते हो, हमने उसका आपको प्रेजेंटेशन बना के दिया हुआ है. तो व्हेनेवर यू आर डूइंग अ क्लाइंट मीटिंग और द IAP मीटिंग, उसका PPT आपको रन करना है, यू कैन यूज इट हियर. दिस इज अ SIP प्रेजेंटेशन. ये हमने आपको दिया हुआ है, प्रूडेंट कंपास को यूज करने का गाइड दिया हुआ है. तो प्रूडेंट कंपास जिन लोगों को यूज करने में परेशानी हो रही है उसका हमने कंप्लीट डिटेल प्रोसेस एंड गाइड दिया हुआ है. सिमिलरली पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन का गाइड हमने दिया हुआ है. तो बिजनेस ग्रो करने के लिए जो जो प्रेजेंटेशन या जो जो चीज लगती है वो हमने आपको प्रेजेंटेशन सेक्शन में दिया हुआ है. दिस इज वन थिंग विच वी आर स्टार्टिंग. अभी तक हमने इसको आपको आई थिंक हमने इसमें बहुत सारी चीजें अपलोड कर दी है. जो भी अगर सुन रहा है तो जस्ट यहाँ से
जो पॉइंट टॉपिक्स हमने अभी तक कवर नहीं किए हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग, संदीप इफ यू आर देयर ऑन द कॉल, जो भी टॉपिक्स हमने अभी तक 8 टॉपिक कवर किए हैं, जो टॉपिक्स हमने अभी तक कवर नहीं किए हैं वो यहाँ से आप रिमूव कर दीजिए। जैसे जैसे हम ये टॉपिक आपको अपना जो रिवाइज में असाइन करेंगे वही टॉपिक का आपको परमानेंट रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। So this is very important. Immediately, I think Sandeep, if you are there, or Mala, if you are there, immediately remove the learning initiative allotment. Complete पूरा remove कर दीजिए। उसके बाद जो आपने 8 दिया है उसका बाद में असाइन कर दीजिए। It should not be given all the learning initiative right now. जैसे जैसे आप लॉन्च करोगे, बिकॉज इसमें कुछ ना कुछ अभी एरर होगी, वी डोंट वांट टू गिव अ रॉन्ग पीडीएफ टू द पार्टनर। तो जो चीज हमने अभी तक लॉन्च किया है उतने हर एक टॉपिक का परमानेंट आपको लर्निंग इनिशिएटिव में टॉपिक का रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। अनलिस्टेड सेल्स के रिपोर्ट्स, अभी तक मेनी ऑफ यू वुड नॉट बी अवेयर, बट हमने अभी क्या किया हुआ है कि ऑलरेडी पूरे इंडिया में तकरीबन 1000 पार्टनर्स प्लस के हमने ट्रेनिंग किया हुआ है अनलिस्टेड शेयर्स के बिजनेस के बारे में। नाउ अनलिस्टेड शेयर्स क्या है मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बट व्हेनेवर यू आर सेलिंग एनी स्टॉक अंडर अनलिस्टेड शेयर्स, जो शेयर्स अभी तक लिस्टेड नहीं है, वो शेयर्स के बारे में अगर आपको कोई भी डिटेल रिसर्च चाहिए, यहाँ पे आपको वो डिटेल रिसर्च मिल जाता है। तो हर एक रिपोर्ट का हमने डिटेल रिसर्च रिपोर्ट आपको दिए है। यस, अभी ये सब लोगों के लिए काम का नहीं है, बट जो लोगों की ट्रेनिंग हो चुकी है उनके लिए हर एक रिपोर्ट आपको आपके पार्टनर डेस्क में से मिल जाएंगे। बहुत जल्दी हर एक कंपनी के लिए हम बुलेट पॉइंटर्स भी बना रहे, तो ये डिटेल रिसर्च होगा कि जिसको 6-7 पेज का होता है, और हम बुलेट पॉइंटर्स भी अभी हम बना रहे हैं फॉर हर एक कंपनी। तो आपको परमानेंटली और रेगुलरली जैसे ही अपडेट हो जाता है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हम अपडेट कर देंगे, तो आपको भेजेंगे, किसी आरएम ने भेजा, वो सब चीजों में हम नहीं रहेंगे। स्कीम कैटेगरी इनसाइट, बहुत सारे एडवाइजर्स अभी शायद नए भी होंगे या पुराने होंगे, उनको बहुत सारी चीजें नहीं पता होगी। तो किसी की अगर क्वेरी आती है कि आर्बिट्राज फंड है क्या, आर्बिट्राज फंड है क्या, तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, आई थिंक आर्बिट्राज फंड अभी तक हमने अपलोड नहीं किया हुआ है, उसमें कुछ एरर था शायद, तो हाइब्रिड वगैरह होगा सर? नहीं, आई थिंक उसको हमने अपलोड नहीं किया था, उसमें दो या तीन को हमने अपलोड नहीं किया है अभी तक। सो so again I will just show you scheme categoरी इनसाइट। लेट अस एज्यूम आपको अगर समझना है कि लिक्विड फंड्स क्या होते हैं, या क्या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स क्या होते हैं, या इक्विटी सेविंग्स फंड क्या होते हैं, तो ऑल द स्कीम्स का डिटेल्ड आई थिंक एक्सप्लेनेशन फॉर एवरी कैटेगरी। लेट अस एज्यूम द क्रेडिट रिस्क फंड, या जो भी आप मीडियम टर्म फंड क्या होता है, लेट मी सी, हमने कोई भी एक में बैंकिंग पीएसयू का दिखाता हूँ। लेट अस एज्यूम बैंकिंग एंड पीएसयू फंड। नाउ बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स क्या होते हैं, उसका मतलब क्या है, किसको सूटेबल है, कौन से क्लाइंट्स को क्या देने चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, आपको यहाँ पे एक अच्छे से सिंपल पेज में हर एक कैटेगरी का एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है। तो कोई भी उसके बारे में अगर आपको जानना है, यू कैन इमीडिएटली कम टू नो फ्रॉम द स्कीम कैटेगरी इनसाइड सेक्शन। एनपीएस के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है, देन एनपीएस इज अ सेपरेट सेक्शन अवेलेबल, सेपरेट सेक्शन अवेलेबल। वहां से आप एनपीएस का कैसे करता है, क्या प्रोसेस है, वो सब चीजें आपको मिल जाती है। लास्ट, सर्कुलर्स एंड द नोटिफिकेशन, जितने एमफी के इंडस्ट्री रिलेटेड जो भी सर्कुलर्स आए होंगे वो सब आपको जितना जानना होगा। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू वुड बी इंटरेस्टेड, बट हर एक जो एमफी के रिलेटेड या सेबी का सर्कुलर जो हमें इंपैक्ट करता है, वो सब सर्कुलर आपको हमने यहाँ पे दिया हुआ है। सो माय ओनली पॉइंट टू यू इज दैट डाउनलोड सेक्शन को हम इस हिसाब से यूज करना चाहते हैं। अभी हम एक और सेक्शन इसमें बना देंगे, फंड्स मैनेजर कमेंट्री एंड एवरीथिंग। तो जैसे जैसे हर एक फंड मैनेजर का जो भी कमेंट्री आता है, वो हर एक चीज हम आपको यहाँ पे लिंक पे आपको अपलोड करके दे देंगे, सो दैट इंडस्ट्री में या कहीं पे भी आपको इंफॉर्मेशन ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। हर महीना हमने डिसाइड किया है कि हम ये चीज यहाँ पे अपलोड करेंगे, तो वो चीज वहां पे अपलोडेड होगी।
अगर आपको लगता है कि ऐसी भी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हमें यहाँ पे मिल जाए, यू कैन वेरी वेल टेल अस दैट हमें ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है क्या. Definitely we would be happy to take your feedback, your requirement, and we will update those informations also here. So डाउनलोड सेक्शन को आप आगे जाके एक रिसोर्स सेंटर के हिसाब से इसको यूज करिए. आपको यहाँ पे मिलता है. आपको कोई भी बिजनेस डेवलपमेंट के लिए या समझने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट चाहिए, it would be available under the download section. So I think that is it from my side for the download section. I think we are open for any questions or the suggestions if they are there. सर सर म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट्स जो आती है उसको भी हम कहीं कंसोलिडेट करके रख सकते हैं. I think we can provide you the fact sheet, but otherwise कल नहीं परसों हमारा जो टॉपिक है रिसर्च, उसमें फैक्ट शीट क्या होता है. फैक्ट शीट इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ टुडेज डेटा. What is more important for an advisor to understand what is happening in the portfolio in last many years or the few years. तो परसों हमारा जो टॉपिक है रिसर्च वाला, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि जो ही फैक्ट शीट का डेटा हमने हमारे फॉर्म में जो प्रेजेंट किया हुआ है, और वहां से आप पिछले 3-4 सालों का डेटा एक ही जगह पे रीड कर सकते हो. अदरवाइज आप फैक्ट शीट देखोगे, फैक्ट शीट आपको क्या बताएगी कि मेरे पोर्टफोलियो में आज कौन से सेक्टर से है या क्या है. बट अगर मुझे वही लेटर से मैंने आपको बताया कि क्रेडिट रिस्क फंड का एक्सपोजर ट्रिपल ए में कितना है, डबल ए में कितना है, वगैरह वगैरह वगैरह. बट दैट आई हैव शोड यू एज ऑफ मार्च एंडिंग. बट अगर वही चीज मुझे वही फंड में पिछले 3 सालों में कैसे मूवमेंट हुआ है अगर मुझे देखना है, तो कोई भी फैक्ट शीट आपको नहीं दिखा पाएगी. तो परसों हमारा जो रिसर्च वाला सेक्शन है उसमें हम आपको ये भी सिखाएंगे, और शायद उसके बाद आपको फैक्ट शीट की जरूरत नहीं पड़ेगी. सर जो डाउनलोड सेक्शन में काफी सारी ऐसी चीजें जहाँ पे पार्टनर्स अपना लोगो भी मांग रहे हैं या नाम, तो सो डेफिनेटली आई थिंक हमने अभी इसको अपलोड किया हुआ है. ये सब डेवलपमेंट हमने पिछले 5-6 दिनों में ही किया हुआ है. जो जो चीजों में हमें लगेगा कि यहाँ पे उनका आपका लोगों की जरूरत हो सकती है, या जहाँ पे फिजिबल होगा, लेट से हमें लगेगा कि जरूरत हो सकती है बट फिजिबल नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे. बट जहाँ पे होगा कि जरूरत भी है एंड फिजिबल भी है, वो सब चीजों में हम आपका लोगो ऐड करने की कोशिश बहुत जल्दी करेंगे. यस सर. सर डेटा कॉलम जो है था इधर, सर डेटा मतलब जिस दिन ये फाइल अपलोड हुई है क्रिएट हुई है उसका मतलब वो है. तो डेटा आई थिंक एज ऑफ नाउ डेट्स एज ऑफ नाउ आपको इसमें इतना वो नहीं समझ में आएगा, बिकॉज फ्रेंकली स्पीकिंग ऑल दिस डेटा वी हैव अपलोडेड इन लास्ट 3-4-5 months. ओके, बिकॉज हमारे इंटरनल कंजम्पशन के लिए वी वर वर्किंग फॉर लास्ट 4-5 months, और हमने इसको पार्टनर डेस्क में एक्सटेंड किया हुआ है. बट नाउ गोइंग फॉरवर्ड लेट अस एज्यूम कोई नया डेट, हम लेट अस एज्यूम प्रूडेंट मॉर्निंग कॉफी, इट विल बी अपडेटेड ऑन अ डेली बेसिस. तो हमने जिस दिन ये डेटा आपका इसमें अपलोड किया होगा वो दिन आपका आएगा. तो लेट अस एज्यूम हम 1 महीने के बाद या हफ्ते के बाद जाते हैं, पोर्टफोलियो एनालिसिस ऑफ अ डेट फंड हम देखने की कोशिश करते हैं. तो उस दिन अगर मैं लेटेस्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस ऑफ डेट अपलोड किया है तो आपको पता चल जाएगा कि दिस इज अ रिसेंट वन. तो डेट ऑफ अपडेशन मतलब उस दिन हमने वो डेटा को रिफ्रेश किया हुआ है, अपडेट किया हुआ है. अभी आपको ये पुराना दिखेगा बिकॉज इसके पीछे हम पिछले 4-5 महीने से काम कर रहे हैं. पार्टनर डेस्क में पिछले 4-5 दिन से हमने वर्क किया है, अदरवाइज इट वाज ओनली फॉर आवर इंटरनल रिसोर्स पर्पस. बट हमने यही आई थिंक मैंने मेरे आईटी टीम को शायद लास्ट ट्यूसडे को ही बोला था, बॉस आई वांट टू एक्सटेंड दिस थिंग द सिमिलर वे इन द पार्टनर डेस्क, और पिछले हफ्तों में ही इन्होंने ये डेवलपमेंट किया हुआ है. सर रिस्क प्रोफाइलिंग थोड़ा सा अलग क्वेश्चन भी था. रिस्क प्रोफाइलिंग वाले सेक्शन में लोगों की जरूरत थी सर, वहाँ पे लोगो पार्टनर का नाम वगैरह के साथ जाए. सो ये जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, यस अगर आपको सेपरेटली चाहिए तो वी कैन ओनली गिव यू द रिस्क प्रोफाइलिंग विथ योर ओनली ब्रांडिंग और को ब्रांडिंग. आई थिंक दैट वी कैन एक्सप्लोर. बानु आई थिंक लिख के रखिए, वी विल गिव द एडिशनल डॉक्यूमेंट टू यू वेयरइन यू कैन डू विद द ब्रांडिंग. बट अगेन आई वुड से दैट फिजिकल रिस्क प्रोफाइलिंग हमने इसलिए इसमें ब्रांडिंग नहीं किया हुआ है. दिस इज ओनली द रिकॉर्ड, प्रैक्टिकली डोंट यूज इट. रिस्क प्रोफाइलिंग हैज टू बी डन ऑनलाइन, बिकॉज फिजिकली आप कभी भी इसको मेंटेन नहीं करोगे, और अगर आप मेंटेन करोगे और जब आपके पास ऑडिट आएगा या कभी कल उठ के कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी रिक्वायरमेंट होगी, उस दिन ही आपको ये चीज नहीं मिलेगी. जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि फंड्स बाजार का रिस्क प्रोफाइलिंग एंड पार्टनर डेस्क का रिस्क प्रोफाइलिंग वी आर गोइंग टू लिंक. तो प्रैक्टिकली आपको जो भी रिस्क प्रोफाइलिंग करना है, आई वुड ओनली एडवाइज यू टू डू ऑनलाइन.
ऑफलाइन रिस्क प्रोफाइलिंग हमने आपको दिया हुआ है फॉर द सेक ऑफ डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, बट आज के मार्केट में उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए और किसी को वो यूज करना ही नहीं चाहिए। ऑनलाइन रिस्क प्रोफाइलिंग इज अ 2 मिनट्स एक्टिविटी। ऑफलाइन करने जाओगे, क्लाइंट के पास जाओगे, फोटोकॉपी लोगे, साइन करवाओगे, रिकॉर्ड प्रिजर्व करोगे, क्लाइंट भी बोलेगा मुझे भी एक कॉपी भेज देना। आई थिंक डोंट डू इट ऑनलाइन ओनली। सर परफॉर्मेंस रिपोर्ट अपना जो डेली अपडेट होता है, जो हमने जहाँ से चालू किया था डाउनलोड सेक्शन, किसी को अगर उसका पास में देखना है, सपोज दिक्कत, तो अपने पास कोई ऑप्शन रहेगा कहीं से? हम उसका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, डेली परफॉर्मेंस, क्योंकि यहाँ पे इट्स अ लेटेस्ट डेटा, वी डोंट हैव द आर्काइव सेक्शन ऑन द हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। लेट मी सी इफ आर्काइव कैन आई कैन क्रिएट द आर्काइव, और हमारे पास भी हिस्टोरिकल हमने सेव करके रखा हुआ है कि नहीं, और एल्स इफ इट इज आई डोंट नो, लेट मी सी दैट मैं आर्काइव आज से एटलीस्ट फ्यूचर के लिए कर सकता हूँ कि नहीं। बट माय ओनली पॉइंट इज हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस आपको 2 साल के बाद जाके 2 साल के पहले का परफॉर्मेंस देखने के लिए ये रिपोर्ट का कोई मीनिंग ही नहीं है। आपके पास आपके वैल्यूएशन रिपोर्ट में मल्टीपल रिपोर्ट्स हमने दी है, आपके एसआईपी एनालिसिस हमने दिया हुआ है, एसआईपी परफॉर्मेंस ट्रैकर जो परफॉर्म, आई डोंट नो आपको ये सेक्शन भी मुझे आइडियली करना चाहिए, अगर आज टाइम परमिट करेगा तो मैं क्विकली आपको वो समझा दूंगा। तो वो सब देखने के लिए हमारे पास मल्टीपल टूल्स पार्टनर डेस्क में अवेलेबल है। उस टाइम पे ऐसा एक्सेल का टूल का मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं है। दैट इज द रीजन एट आवर एंड ऑल्सो आई डोंट थिंक दैट वी आर आर्काइविंग दिस इंफॉर्मेशन। तो उसके हिसाब से हमने कभी सेव किया नहीं है, बट वी विल सी दैट इफ इट इज रिक्वायर्ड विल डू इट, बट आइडियली आई वुड से दैट इट इज नॉट रिक्वायर्ड।